हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा वरुण। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आप सभी का कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हमेशा की तरह हम लोग शुरू करेंगे कीर्तन से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। आप लोग साथ में कीर्तन करें। हरे रामा। हरे रामा। राम रामा। हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा। हरे हरे रामा। हरे राम। हरे राम राम। राम राम हरे 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 कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। हरे 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 अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा फास्ट कीर्तन करेंगे, एनर्जेटिक वाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे राम। हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। राम हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जल्दी से प्रार्थना लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्थात इसका हिंदी में मीनिंग समझते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग? जो वसुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास ही हम लोग एक छोटे से क्विज से शुरू करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ इमेजेस हैं, आपको इनसे गेस करना है एक भगवत गीता का श्लोक। आप लोगों को संस्कृत का गेस करने की जरूरत नहीं, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सिंपली मीनिंग बता सकते हो। हरे कृष्णा। आयशा ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा आयशा। मैम दीदी ये श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग क्लैपिंग करेंगे आयशा के लिए। बहुत सुंदर, आपने में इतना सुंदर श्लोक सुनाया। कौन बताएगा आयशा ने कौन से अध्याय से श्लोक सुनाया है? ये भगवत गीता जी के कौन से अध्याय का श्लोक है, किसको पता है? जल्दी से अपना हैंड रेस करें। यस। अव्यन, आप कहाँ गए? आपने हैंड रेस किया था अभी। आपको पता है? हरे कृष्णा। छठी अध्याय से। सिक्स्थ अध्याय आप कह रहे हो? छठे अध्याय से? हम्म। अच्छा, सिक्स में थ्री ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सिक्स प्लस 9। थ्री 9। वेरी गुड। तो ये है नाइन्थ अध्याय से। और नाइन्थ अध्याय का नाम क्या है, ये कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस करें। किसको पता है नाइन्थ चैप्टर का नाम? ओके। आन्या। हरे कृष्णा आन्या। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, जल्दी से आप हमें बताएं नाइन्थ चैप्टर का नाम। 9th चैप्टर का नाम है राज विद्या राजगृह योग। अच्छा, अब हम अरीशा से भी पूछते हैं, उन्होंने भी हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा। आप बताएं, क्या हरे आन्या ने कृष्णा सही उत्तर दीदी। दिया था? दीदी थोड़ा सही था, बस दीदी स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई? मतलब आप कहना चाह रहे हो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई? यस, बताएं। राज विद्या राज राज गुह्य योग।
चलो आप दोनों मुझे वर्चुअल हाई फाई दो। हम सब फ्रेंड्स है ना संस्कारशाला के, हम लोग मिलजुल करके ही सीखते हैं एक दूसरे से, है ना। बहुत सुंदर आंसर दिया आप दोनों ने, बहुत अच्छे से। अब जल्दी से एक और बार कोई मुझे याद दिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा भगवत गीता में कितने अध्याय हैं। ये तो मैं भूल ही गई। देखते हैं, मैं पूछती हूँ किसी से। मैं पूछूंगी युविन से। हरे कृष्णा युविन, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, आपको क्या लगता है कितने अध्याय हैं? आप मेरी हेल्प करो। 6। 6 अध्याय। 6 अध्याय कैसे हो सकते हैं? अभी तो हमने देखा कि 9th अध्याय से है श्लोक। ये जो भी श्लोक आयशा ने सुनाया ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो 9th चैप्टर से है जिसका नाम राज विद्या है। तो ये 6th अध्याय से तो हो नहीं सकता, मतलब 6 चैप्टर तो हो नहीं सकते केवल भगवत गीता में। तो हम पूछते हैं किसकी हेल्प लें। हम लेंगे, मुझे दिख रही है अभी संध्या, संध्या की हेल्प लें हम। हरे कृष्ण संध्या। दीदी मैम, हम्म, 18 अध्याय है। 18 अध्याय। आप अनम्यूट करो खुद को, आप अपना नाम बताओ जल्दी से। बताओ संध्या ने क्या एकदम सही उत्तर दिया है? जल्दी से अनम्यूट करो। आपने बहुत प्यारा सा पिंक जैकेट पहन रखा है। जल्दी से। यस, हाँ। सही उत्तर दिया। अब आपका नेम तो बताओ मुझे। भक्ति। भक्ति, बहुत सुंदर नाम है आपका। अभी आज हम आपके नाम पे भी चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपको रीनेम भी कर दे रही हूँ। आप ना, आप सब लोग अपने नेम से ज्वाइन हुआ करिए, आपके मम्मा पापा के नेम से नहीं। हरे कृष्णा। भक्ति ने और संध्या ने और आप सभी ने एकदम सही उत्तर दिए कि भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स। युविन, आप मेरे को थम्स अप करिए अगर आपको पता चला कितने चैप्टर्स हैं। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, अब पता चल गया। 18 बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं पूछती हूँ। दीदी, हम्म। आपने पूछा नहीं बच्चों के साथ में कि किसने प्यार से बात किया है पूरी वीक। हाँ, ये तो मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था। थैंक यू सो मच युविन, आपने मुझे रिमाइंड किया। मैं अपने सारे फ्रेंड से पूछती हूँ। यू वेलकम दीदी। बहुत थैंक यू। जल्दी से आप लोग मुझे बताएं किस किसने अच्छे से बात करी। मुझे लग रहा है युविन ने बहुत अच्छे से बात करी इस वीक सबसे, है ना, इसलिए उन्होंने मुझे रिमाइंड किया। हम बाकी सबसे भी पूछते हैं। यस, ध्रुवी, हरे कृष्णा, बताएं आपका वीक कैसा रहा? वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे। वरुण से पूछते हैं। हरे कृष्णा वरुण, हरे कृष्णा दीदी। कैसा रहा आपका वीक? हम्म। अच्छा रहा। बहुत सुंदर। और कोई कुछ स्पेशल बताना चाहता है? किसने अभी तक कुछ नहीं कहा? अनंत, अनंत कहाँ गए? हरे कृष्णा अनंत। हरे बता। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, आपका वीक कैसा रहा? आपने सबसे अच्छे से बात करी? दीदी वैसे तो अच्छे से बात की, बस कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता था। कभी कभी आ जाता था। और अनन्या दीदी कहाँ है आपकी? उन्होंने कैसे बात करी? उन्होंने अच्छे से बात करी? जल्दी से बताएं अनंत मुझे। हरे कृष्णा, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी दीदी, अब आई। अच्छा भाई, बताइए दीदी ने कैसे बात करी आपसे, अनन्या दीदी ने? क्या दीदी? अनन्या दीदी ने कैसे बात करी? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा अथर्व, आपको मेरी आवाज आ रही है? दीदी यस आप दीदी, उसी से पूछ लीजिए। मैं उसी से पूछ लूं? अच्छा, अनन्या दीदी से मैं पूछ लूं आपके? ओके, ओके, मैं पूछ लूंगी। हरे कृष्णा। अनन्या मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, दिख गई। यस, बताएं अनन्या, आपने कैसे बात करी पूरे वीक? जल्दी से अनम्यूट करें अनन्या। यस। बोलो दीदी।
आपका वीक कैसा रहा? आपने अच्छे से बात करी सबसे? दीदी मुझे इस चैलेंज के बारे में एक्चुअली पता ही नहीं था, बट फिर भी मैंने वैसे तो अच्छे से बात की, कभी कभी गुस्सा आ गया। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब मुझे कौन रिमाइंड कराएगा? हमारे कुछ फ्रेंड्स को चैलेंज के बारे में पता नहीं है, वो लास्ट क्लास में नहीं थे। कौन था लास्ट क्लास में जो उनको चैलेंज के बारे में बताएगा? ये चैलेंज हम इस वीक भी कंटिन्यू करेंगे। इस बार हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। किसको चैलेंज के बारे में पता था? वृद्धि। वृद्धि, आपको पता था? यस दीदी। जल्दी से हमारे फ्रेंड्स को बता दे क्या था हमारा चैलेंज। मैम हमारा चैलेंज था कि हम लोग को एक नहीं, वो मुझे पॉल्यूशन। सारे तक अच्छे तक बात करना है। आपने किया है चैलेंज कंप्लीट? यस मैम। वेरी गुड, आपके लिए भी क्लैपिंग्स। पता है कृष्णा बहुत हैप्पी होते हैं आप लोगों को ये चैलेंजेस कंप्लीट करते देख के। जब आप ट्राई करते हो ना तो वो बहुत खुश होते हैं। हरे कृष्णा वेदांत कहाँ है? हरे कृष्णा वेदांत अपना हैंड रेस करें। यस, मुझे दिख गए हरे कृष्णा। जल्दी से खुद को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, आपने तो ये बहुत अच्छी सी जैकेट पहनी है। थैंक यू मैम। आप वेलकम। एंड आप मुझे दीदी कह सकते हो। ये कोई स्कूल थोड़ी है, मैं कोई आपकी टीचर थोड़ी हूँ, है ना? हम सब लोग फ्रेंड्स हैं संस्कारशाला के। चलिए। ओके। ओके। यस, हरे कृष्णा। जल्दी से आप मुझे अपनी एज बताएं। आप कितने इयर्स के हैं? 4 year old। वाओ, आप 4 इयर्स के हैं। तो चलिए आज हम लोग ना बहुत अच्छे अच्छे भक्तों के बारे में भी बात करेंगे। मैं एक छोटे से प्यारे से भक्त का नाम आपको बताती हूँ। उनका नाम है प्रहलाद। आपको पता है? हाँ। बहुत बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों ने चैलेंज अच्छे से कंप्लीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग दोबारा से ये चैलेंज करेंगे। एंड मैं भी आपको बताती हूँ, मैंने भी बहुत पूरे हफ्ते वीक ट्राई किया सबसे अच्छे से बात करने का, है ना? जिन्होंने कृष्ण कृष्ण हाँ बताएं वेदांत, आप क्या बता रहे हैं? जिन्होंने प्रहलाद को पूजा करने से रोका था। हाँ, किसने? किसने उनके रोक? पापा ने। बिल्कुल उनके पापा सही। ने। बिल्कुल सही। एंड आपको पता है उनके पापा का नाम क्या था? ये कौन बताएगा? हाँ। हिरण कसरत। हिरण हाँ, कसरत। हिरण्यकश्यप। अच्छा, आप लोगों को किसने किसने ध्यान दिया था? मैंने क्विज फॉर द डे डाला था कि जय और विजय ने द्वापर युग में किसके रूप में जन्म लिया, है ना? तो इसका आंसर बस क्या था? इसका आंसर मुझे मुझे अथर्व बताएंगे। हरे कृष्णा अथर्व, मुझे और करना है। क्या आंसर था इसका? दीदी मुझे अच्छे से याद तो नहीं है। याद नहीं? तो मैं कोई बात नहीं, हम अद्विका से पूछते हैं। हरे कृष्णा अद्विका, आप बताएं। जय और विजय ने द्वापर युग में किसके रूप में जन्म लिया था? ठीक है। जल्दी से अपने आप बताओ। को अनम्यूट करें। अच्छा, मैं आरती को अनम्यूट करने को कहती हूँ। हरे कृष्णा आरती, आप मेरी सहायता करें। रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण, पक्का ये करेक्ट आंसर था? या तो इनमें को यही लग रहा है यही लग मेरे रहा है। हिसाब से। या तो द्रौपदी को घर पर। अरे चलिए, मैं अथर्व अथर्व से पूछती हूँ। हरे कृष्णा अथर्व। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उनका नाम दंतवक्र और शिशुपाल था। दंतवक्र और शिशुपाल। मैं रिया को अनम्यूट करती हूँ। हरे कृष्णा रिया, क्या अथर्व ने एकदम सही उत्तर दिया है? जी दीदी। बिल्कुल सही, आप दोनों ने एकदम सही उत्तर दिया। एंड रिया, जल्दी से आप अगर पॉसिबल हो तो अपना वीडियो भी ऑन करें, है ना? क्या दीदी? आप जल्दी से अपना वीडियो भी ऑन करें। आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं आपको देख पाऊं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा रिया। तो अब मैं जल्दी से श्लोक पे वापस आती हूँ। नहीं, क्या मैं बता रही थी? हाँ, मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जय और विजय ने सतयुग में भी जन्म लिया था। किसके रूप में? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। फिर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उनको मारा था, है ना? हरे कृष्णा। तो ये बात को यहाँ हम लोग क्लियर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैं आज आपको श्लोक बताने वाली थी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक है आपका
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मना। तो अब आपके सामने स्लाइड पे 4 चीजें हैं। ये 4 थिंग्स क्या क्या हैं? एक है लीफ, और ये लीफ कौन सी लीफ है? आहाना, हरे कृष्णा, आहाना आप अपने आप को अनम्यूट करें। ये कौन सी लीफ है, जल्दी से बताएं स्क्रीन पे। हरे कृष्णा मैम, ये तो तुलसी है। हरे कृष्णा, ये तुलसी है। तो तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। और ये दूसरा है पुष्प, पुष्प इज अ फ्लावर। थर्ड इज फ्रूट्स, एंड फोर्थ इज जल, है ना। तो हम ये 4 चीजें भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उनको इन 4 चीजों का भोग लगा सकते हैं, उनको ऑफर कर सकते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं जो भक्त होता है भगवान का, वो उनको भक्ति से, प्रेम पूर्वक, विद लव, है ना, पूरे मन से भगवान जी को जो भी उसके पास है, जो कुछ भी सिंपल से सिंपल चीज जो भी देता है, वो भगवान उसको ले लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सिंपल से सिंपल पानी तो हम लोग रोज पीते हैं ना, उसके लिए देखिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, हमें तो कहीं नहीं जाना पड़ता चल के कुएं से पानी निकाले। वी डू नॉट नीड टू फेच द वाटर फ्रॉम अ वेल ना, हमारे पास तो घर में आता है वाटर, है ना। फिल्टर्स हैं, प्यूरिफायर्स है ना। जल, पत्र, हमारे घर में तुलसी का पौधा होता है। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? जल्दी से हैंड रेस करें। यूविन के घर में है, अथर्व के घर में है। तुलसी का पौधा है किसके घर में? हरे कृष्णा, अनम्यूट करें आप खुद को। हरे कृष्णा, है आपके, दीदी मेरे पास है आपके पास? बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एंड हमारे घर में फ्लावर्स भी हमें मिल जाते हैं। तो हमें ये चीजें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। और ये भी नहीं है, तो जो भी कुछ हमारे पास है वो भी हम भगवान जी को प्रेम पूर्वक दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स हाईलाइट किए हैं श्लोक में, भक्त्या और भक्त्यु। भक्त भक्त भगवान ने 2 बार क्यों बोला? वो भक्ति पे एम्फोसिस कर रहे हैं, 2 बार आया है ना कि भक्ति पूर्वक, जब उनका कोई डिवोटी उसे अर्पण करता है प्रेम पूर्वक। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओ, एक इमेज तो पहले ही आ गई। ओके, आप इस इमेज को पहले सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जिसको उत्तर देना है वो हैंड रेस करेंगे। ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कौन सा भक्त है इनमें? किसने अभी तक उत्तर नहीं दिया? हर्षिका, हरे कृष्णा हर्षिका, आप अपने आप को अनम्यूट करें। दीदी मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी मिल करके ढूंढ लेते हैं। आपको क्या दिख रहा है इमेज में, आप मुझे वो बताएं। कृष्ण जी। कृष्ण जी हैं। और ये बैठे किस पे? एक, देखो एक, ये जो एनिमल पे बैठे हैं ये कौन है? ये गरुड़ है। ये पक्षी जो है ये गरुड़ है ना। जी भगवान का, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, उनका माउंट है गरुड़, है ना। अरे दूसरी इमेज आ गई। अब देखिए नीचे की इमेज में, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है? 2 एनिमल्स कौन से, इनको जल्दी से आइडेंटिफाई करिए। मैम, एलिफेंट और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। अब मैं भक्ति को अनम्यूट कर रही हूँ, हरे कृष्णा भक्ति, आप अनम्यूट करें और मुझे बताएं आपका क्या दिख, आपको क्या लग रहा है इमेज में? हरे कृष्णा दीदी, ये हरे, एलिफेंट और क्रोकोडाइल ही है। एलिफेंट और क्रोकोडाइल, ये यस, बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। अभी मुझे मेधांश दिखे थे। मेधांश कहाँ है? अ, मेधांश मुझे नहीं दिख रहे अब, कोई बात नहीं। यस, मेधांश मुझे दिख गए। हरे कृष्णा मेधांश, हरे कृष्णा, जल्दी से खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं गजेंद्र जी की कहानी।
मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आपको क्या लग रहा है ये क्यों मुश्किल में, क्या हो रहा है इस एलिफेंट के साथ? इस एलिफेंट का नाम है गजेंद्र। क्या हो रहा है इनके साथ? वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर है। भगवान को वो बुला रहे हैं। अब देखिए वो क्यों बुला रहे हैं, देखिए वो एक प्रॉब्लम में है। एक मगरमच्छ ने उनका एक पैर खा लिया है। हाँ, हरे कृष्णा। तो वो भगवान जी को मदद के लिए बुला रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हुई ना बात। क्या हुआ, गजेंद्र हाथी क्या होता है, वो पानी पीने जल में जाते हैं। तालाब में क्या होता है, वहां एक क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। मगरमच्छ उनको काट लेता है, उनको पानी के अंदर खींच रहा होता है। तो गजेंद्र बहुत दुख में होते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा होता है। ही वॉज इन वेरी मच पेन जब उनको एक क्रोकोडाइल खा रहा होता है। तो क्या करते हैं वो भगवान को बुलाते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो उनकी ट्रंक है, जो उनकी सूंड है, उन्होंने उसमें क्या पकड़ा हुआ है? एक फ्लावर पकड़ा हुआ है, लोटस पकड़ा हुआ है। लोटस पानी में, जल में उगता है ना, जल में कमल उगता है। तो वो एक लोटस लीफ उन्होंने पकड़ी हुई है और वो भगवान को दे रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। तो भगवान जल्दी से आते हैं विष्णु जी गरुड़ पर, और गजेंद्र की सहायता करते हैं और उनको बचाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक हाथी बुला पाएगा, या फिर एक कोई लीफ या फिर फ्लावर अर्पण कर पाएगा? लेकिन यस, इट इज पॉसिबल। ये कुछ इयर्स पुराना है, आई थिंक काफी ज्यादा इयर्स पुराना है। आप एक यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि जब एक एनिमल एक लैंग्वेज बोल रहा है, द एनिमल इज स्पीकिंग कोरियन लैंग्वेज। तो एक ये वीडियो है, तो आप देख सकते हैं। एंड अब दूसरी इमेज पे चलते हैं। आप आइडेंटिफाई करिए ये कौन से भक्त हैं। यस, आयशा। हरे कृष्णा आयशा, अनम्यूट करें खुद को। पता है। दीदी। सेकेंड इमेज। ओके, हम प्रज्वल से सहायता लेते हैं। हरे कृष्णा प्रज्वल, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। ओके, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आहाना, हरे कृष्णा, आप उत्तर देंगे? दीदी मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड है। और इन पे एक भजन भी है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न तन पे है पगड़ी। ये आप लोगों ने सुना है भजन? हरे कृष्णा। वरुण, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ बता। दीदी, मैंने बहुत बार सुना है। बहुत सुंदर है ना? तो ये भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भजन भी हमें सुनने चाहिए। इनसे हमारा मन भी प्योरीफाई होता है। तो ये है सुदामा जी। इनकी क्या कहानी, आप अगर जल्दी से हमें बता सके तो। दीदी एक बार मतलब ये पहले बचपन में बहुत मतलब कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, हम्म। वो थे। हम्म। मतलब सुदामा जी बहुत गरीब थे और ये कृष्ण जी बहुत अमीर थे, हम्म। है ना। वो कृष्ण जी बताऊं मतलब बाहर रहने आ गए थे। फिर हम्म। ये बताऊं, उनकी मतलब सुदामा की पत्नी है ना, हम्म। उनने बिल्कुल। बोला था कि मतलब थोड़ा सा वो कृष्ण आपके परम मित्र कृष्ण जी हैं, उनसे थोड़ा सा धन मांग रहा हूं, हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं। फिर हम्म। वो उधर आए थे, फिर उनने ये गाना गाया था। हम्म। और देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों पे रीझ जाते हैं। उन्होंने सुदामा का ये नहीं देखा कि सुदामा जी के पास क्या है क्या नहीं है। उन्होंने उनकी दोस्ती देखी, उनकी मित्रता देखी, है ना, फ्रेंडशिप देखी, उनमें डिवोशन देखा, है ना। इसलिए वो हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनको काफी कुछ भी दिया। अब ये आपके पास एक और पिक्चर है, ये है किसकी? ये जल्दी से कौन आइडेंटिफाई करेगा? आप अपने आप को अनम्यूट करें। जल्दी से।
हाँ जल्दी से दीदी बता। बताओ। हाँ वो म्यूट हो गए। अरीशा, हरे कृष्णा अरीशा। यस आप बताएं। दीदी ये शबरी जी है। बहुत सुंदर, ये माता शबरी हैं। और इनके बारे में हमने कौन सी कथा सुनी कि प्रभु ने, भगवान श्री राम ने उनके जूठे बेर भी खाए। और वो जूठा करके क्यों दे रही थी? क्योंकि उनमें इतना भक्ति भाव था कि भगवान को खट्टे बेर नहीं मिलने चाहिए, उनको सब मीठे मिलने चाहिए। तो वो कैसे पहचानेंगी? वो तो बहुत बूढ़ी हो गई, देख के तो उनको पता नहीं चल रहा है। तो उसको टेस्ट कर करके देख रही थी, जो अच्छा मीठा लग रहा था उसको भगवान जी के लिए साइड करके जमा कर ले रही थी। हरे कृष्णा। एंड अब ये एक और इमेज है आपके सामने, इस इमेज को ध्यान से देखिए तो आपको कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण है, उनके सामने कौन बैठा है मैं अभी आपको बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। वो उनको केले दे रही है, लेकिन केले में क्या दे रही है? उन्होंने फल तो साइड में डाल दिया, वो भगवान श्री कृष्ण को छिलका छिलका दे रही है। और भगवान बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उसे ले भी रहे। क्या होता है, ये है विदुरानी। आपने विदुर जी का नाम सुना होगा, ये उनकी वाइफ है। क्या होता है महाभारत में, जो दुर्योधन होता है वो भगवान श्री कृष्ण को बुलाता है कि आप दावत पे आओ, मैं मतलब अच्छे खासी आपको फीस्ट दूंगा, डिनर पे आओ, तरह तरह के खाना पीना सब हर तरह का, एकदम अच्छा क्यूजीन हर जगह का मिल रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मुझे भक्ति से नहीं खिला रहे हो, तुम मुझे प्रेम पूर्वक नहीं खिला रहे हो, तुम मुझे इस सब के लिए तो नहीं दिखा रहे, तुम तो अपनी मान बढ़ाई करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना ऐश्वर्य है, कितना धन धान्य है, इसलिए तुम मुझे दिखा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तो वो आगे बढ़ते हैं, वो विदुर जी के घर आते हैं, तो देखते तब विदुर जी तो होते नहीं है। तो वो जो उनकी वाइफ होती है विदुराइन, उनसे कहते हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दो। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम, वो तो एकदम से एक्साइटेड इतने ज्यादा हो गए, वो तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि और कंफ्यूज भी हो गए कि वो जल्दी जल्दी में उनको जो दिखा, उनको केले दिखे, और जल्दी जल्दी में वो इतना प्रेम में डूब गए थे, वो भगवान श्री कृष्ण को देखे जा रहे थे कि वो केले को तो इधर फेंक दे और छिलका भगवान को दे दे। और भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, वो तो छिलका ही खाने लग गए। फिर जब विदुर जी आए, वो कहते अरे तुम ये क्या कर रही हो, वो तो होश में ही नहीं होती, वो तो भगवान के प्रेम में होती, तुम क्या कर रही हो, क्या दे रही हो? तो वो कहते हैं कि अरे अरे ये क्या मुझसे भूल हो गई? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैया, केले से ज्यादा मिठास तो मुझे केले के छिलके में लग रही है। तो इससे हमें पता चलता है भगवान कितने भाव के भूखे हैं। अब देखिए आपकी स्लाइड पे है प्रसादम, प्रसादम लिखा है। प्रसादम क्या होता है? प्रसाद। जब हम भगवान को, जो खाना होता है उसको जब भगवान को भोग लगा करके खाते हैं तो उसे हम प्रसादम कहते हैं। तो आपकी स्लाइड पे एक लाइन लिखी है मैंने, भजन देन भोजन। तो पहले भजन करेंगे फिर भोजन करेंगे। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके खा सकते हैं कि प्रभु पहले आप भोग लगा लो, आप खा लो, फिर मैं इसको खाऊंगा। हरे कृष्णा। अब मेरे पास है आप लोगों के लिए एक स्टोरी। अब मैं उस स्टोरी को, थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो कथा क्या है, क्या होता है, एक ब्राह्मण फैमिली होती है ना, उनका एक छोटा सा पुत्र होता है। आप सब लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, उनका एक छोटा सा पुत्र होता है। और वो लोग बहुत पूजा करते थे भगवान श्री कृष्ण को, हमेशा भोग लगा करके खाना खाते थे, सुबह शाम उनकी आरती करते थे, मंगला आरती, संध्या आरती, बहुत अच्छे से रहते थे। तो उनके जो पुत्र थे मोहन, वो भी बहुत अच्छे से भगवान का भजन करते थे, वो भी भगवान को अपना फ्रेंड समझते थे। एक दिन क्या होता है कि जो मोहन के मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें अभी आज काम पे जाना है, हमें अभी वो शहर जाना पड़ेगा, आज हमें सिटी में जाना है, काम है, तो हम लोग बेटा शाम तक को ही आ पाएंगे, तुम अभी सुबह उठ के खाना बना के भगवान जी को भोग लगा करके खा लेना, हम लोग देर से शाम को ही आ पाएंगे। तो वो तो काम पे निकल जाते हैं। अब मोहन ज्यादा बड़ा तो था नहीं, उसको कुछ ज्यादा बनाना तो आए नहीं। तो उसने क्या लिया, उसने देखा था कि उसकी मम्मी खिचड़ी बनाती थी दाल चावल डाल के, उसने वही दाल डाली, वही चावल डाली, जैसा और जो सब्जी घर में पड़ी वैसी कच्ची अच्छी सब्जी डाल के कुछ भी पका लिया। फिर क्या, वो गया
घर के मंदिर में, और उसने भगवान श्री कृष्ण के आगे रख दिया और पर्दा लगा दिया। फिर थोड़ी देर उसने इंतजार करा, फिर पर्दा खोला, देखा कि भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा है। तो वो बोले अच्छा लगता है और समय लगेगा भगवान को खाने में, अभी शुरू नहीं किया है। तो फिर वो पर्दा ढक देता है, फिर बैठ जाता है। ऐसे करके 5, 10, 15, 20 मिनट होते जाते हैं। फिर क्या, वो फिर पर्दा खोले, अरे तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? आज मैंने बनाया है तो क्या हुआ? मैं जानता हूँ रोज पिताजी अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, लेकिन आज मैंने जैसा तैसा बनाया है, खा लो। तुम तो मेरे दोस्त हो, जानते हो ना मुझे ज्यादा खाना बनाना नहीं आता, फिर ऐसा क्यों करते हो? जल्दी से खा लो, 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे भी अब बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर वो पर्दा बंद कर देता है, फिर बैठ जाता है। फिर 5 मिनट बाद खोलता है, देखता है खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब मोहन को आया गुस्सा। वो बाहर गया, आंगन में गार्डन में गया, एक अच्छा मोटी लकड़ी उठाई, लकड़ी लेके आया और भगवान को दिखा, अगर तुमने ये खाना शुरू नहीं किया अभी आगे तुम्हें पीटूंगा। फिर पर्दा बंद कर देता है, फिर बैठ जाता है लकड़ी साथ लेके। फिर वो खोलता है 5 मिनट के बाद, देखता है पूरी थाली गायब, मतलब थाली है, खाना गायब, पूरा खाना गायब, एकदम सफाचट। अब कह लो, तुम तो पूरा ही खाना खा गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी? मैंने बताया तो था मैं भूखा था। फिर उसने जैसे तैसे प्लेट ली, प्लेट में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था उसी को चाट करके खा लिया कि बस चलो ठीक है। और वो इतना थक गया कि वो वहीं सो गया। शाम को उसके मम्मी पापा आए, उन्होंने पूछा मोहन से, बेटा मोहन तुम सो रहे हो, तुमने आज भगवान को भोग लगाया, उनको खिलाया, तुमने भोजन किया? तो कहता हाँ किया, तो मैंने भोग बनाया तो था, लेकिन वो सारा का सारा खा गया, मुझे तो खुद नहीं मिला। तो वो कहते अरे मजाक कर रहा होगा। फिर वो मोहन से कहते मोहन बेटा तुमने जो कुछ भी बनाया था वो लाके अब हमें भी दे दो, हम भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, जो है दे दो। तो मोहन ने वो खाली थाली लाके पलट पटक दी कि मैंने भोजन बनाया था, देखो इतने सारा का सारा खा लिया। तो पहले तो मोहन के माता पिता विश्वास नहीं कर रहे थे, बाद में उन्हें समझ में आया कि मोहन तो सच कह रहा था। फिर उनके पेरेंट्स ने क्या रियलाइज किया कि जो चीज उन्हें आज तक महसूस नहीं हुई, जो चीज वो नहीं कर पाए, भगवान के सच्चे प्रेम में वो नहीं पढ़ पाए, वो भक्ति भाव नहीं हुआ, जो सरलता थी मोहन में, वो सरलता थी, वो सिंप्लिसिटी थी। वो भगवान को एकदम अपना मान रहा था, उसे तो लगा भगवान रोज ऐसे ही भोजन करते होंगे और फिर वही पिताजी हमें लाके देते होंगे। तो मोहन में वो सरलता थी, वो भक्ति भाव था, इसलिए भगवान ने उसका खाना ग्रहण किया। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी? ये कथा अच्छी लगी? हरे कृष्णा। नहीं अच्छी लगी? हरे कृष्णा युविन, आप अच्छी लगी। अच्छी लगी? नहीं अच्छी लगी? ये आप क्या पूछ रहे हो? आपको ये कथा कैसी लगी? आपने ये कथा सुनी, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी लगी? ओके। तो हाँ। हम भी ना खुद को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, एकदम सरल, और भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड समझेंगे। अब एक और श्लोक है आपकी स्लाइड पे, जल्दी से सुनते हैं। हरे कृष्णा। ये श्लोक क्या कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी से, अर्जुन जी की माता का नाम कुंती है, ये आप लोगों को पता है ना? और उनके पिता का नाम क्या है? जल्दी से अनम्यूट करके बताएं। अथर्व। हरे कृष्णा। जी उनके पिता का नाम पांडु है। अव्यन, क्या अथर्व ने सही उत्तर दिया है? हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बिल्कुल, आप दोनों को वर्चुअल हाई फाई, एकदम सही उत्तर है आप दोनों का। तो क्या कह रहे हैं, उनको किस नाम से संबोधित करें? कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौनते। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है और जो कुछ तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप जो भी करो, जो भी एक्शन लो, उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। जैसे हम लोग संस्कारशाला क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हम भगवान श्री कृष्ण के लिए अटेंड कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज आए। मैं आप लोगों के साथ ये क्लास कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रही हूँ। आप सब लोग कृष्णा के फ्रेंड्स हो, है ना? मैं भी कृष्णा के फ्रेंड्स हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे कृष्णा के लिए कर रहे हैं।
हम लोग स्कूल जाते हैं, कृष्णा के लिए जाते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कृष्णा के लिए। अब आपको पढ़ना है, आपको असाइनमेंट देना है। अगर आप सोचोगे, कई बार मान लो आपको कोई टीचर नहीं अच्छा लग रहा है या आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। सपोज आपको ज्योग्राफी नहीं पसंद है, तो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप ज्योग्राफी कृष्ण जी के लिए पढ़ रहे हो, तो आप और अच्छे से पढ़ोगे। कृष्ण जी के लिए तो हमें बेस्ट देना है ना, है कि नहीं? हरे कृष्णा भक्ति, आप अब खुद को अनम्यूट करें। आप अग्री करते हो इस बात से? यस दीदी। यस। हरे कृष्णा। तो अब हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण करेंगे ना अपना सारा काम। हम लोग स्कूल जाते हैं, टेस्टी टेस्टी लंच करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम ये सब कुछ भगवान श्री कृष्णा को अर्पण कर सकते हैं। अगर हम घूमने भी जा रहे हैं तो हम भगवान श्री कृष्णा को अपने साथ लेके जा रहे हैं, है ना? यस दीदी। हरे कृष्णा। और एक यस और दीदी। बात, हाँ, अब जैसे एक एग्जाम्पल से कि भगवान हमारा प्रसाद क्यों लेते हैं। आपको आपके पेरेंट्स चॉकलेट गिफ्ट करते हैं? जल्दी से यस दीदी। करें हर्षिका को। हरे कृष्णा हर्षिका। जी ऐसा दीदी। ऐसा हुआ है मम्मा पापा ने चॉकलेट ला के दियो, तो आप ऐसा करते हो थोड़ा सा शेयर करके मम्मा पापा को भी दे देते हो? ऐसा होता है कि पूरा अकेले अकेले खा लेते हो? शेयर करती हूँ। शेयर करते हो ना। ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा पापा, अभी शेयर करता हूँ पर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। हाँ, नहीं बड़ा पैक क्यों नहीं शेयर करते हो अव्यन? नहीं बड़ा पैक क्यों शेयर मैं शेयर तो करता हूँ। करते हो, है ना? हाँ बड़ा पैक भी आप शेयर कर सकते हो थोड़ा सा, है ना? हाँ। क्योंकि छोटा सा भी हो तो भी मैं शेयर करता हूँ। यस, वेरी गुड, आपके लिए क्लैपिंग। ये बहुत अच्छी बात है, हमें हमेशा शेयर करना चाहिए। क्या बता रही थी मैं, इस बात को कंप्लीट करते हैं फिर शेयरिंग पे आएंगे। चॉकलेट हो सकता है आपके मम्मी पापा को अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो फिर भी लेते हैं ना आपसे, तो उनको ये लगता है कि आप शेयर कर रहे हो, आप में ये भाव है ना? वो आपकी फीलिंग को देखते हैं, चॉकलेट को नहीं देखते। वो देखते हैं आपकी फीलिंग कितनी अच्छी, कि आप शेयर करने की आपके अंदर क्वालिटी है। ऐसे ही भगवान जी के पास तो सब कुछ है, उन्हें थोड़ी चाहिए हमारा भोग, लेकिन वो हमारी भक्ति देखते हैं, इसलिए उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना? और हमेशा दान देने से हमेशा चीजें बढ़ती हैं। एक है हम्म, एक दोहा है, कौन कहता है भगवान सोते हैं नहीं, अ, माँ यशोदा को जैसे चलाते रही। अब मुझे वो दोहा याद नहीं आ रहा है। एकदम से वो दान देने पे था, मुझे याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब हम जल्दी से एक छोटा सा भजन करते हैं। आप सब लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं केशवम् दामोदरम, राम नारायणं जानकी बोल के बल्लभ दिए भगवान आते हैं, तुम मीरा की कैसे कैसे भुलाते हैं। भुलाते हैं। अच्युतं केशवं अच्युतं कृष्ण केशवं कृष्ण दामोदरं दामोदरं, नारायणं जानकी वल्लभं, बोल कहते गोपाल भगवान तुम गाते मेरे शबरी के जैसे लागे हैं। अच्युतम केशवम अच्युतं केशवं दामोदरम, कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकी वल्लभम, वल्लभं राम नारायणं भगवान। जानकी वल्लभम। हरे कृष्णा। जल्दी से हम प्रार्थना लेते हैं, थोड़ा सा ही समय शेष है। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। अर्थात जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले फ्राइडे अगली कक्षा में। हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा दीदी। कृष्णा हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी।